नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे फटाफट का, लेकिन उससे पहले आपको देवबंद से खबर बता देते हैं, जहां पर सहारनपुर हरियाणा रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। आतंकियों ने डाक के जरिए भेजा धमकी भरा पत्र। हरियाणा के जगाधरी स्टेशन को उड़ाने की धमकी। पत्र में लिखा है, कश्मीर में जिहादियों की मौत का लेंगे बदला। आतंकियों ने लिखा, दिवाली को खून से रंग देंगे। 13 नवंबर को बम से स्टेशनों को उड़ाने की दी थी धमकी। जगाधरी, अंबाला, छावनी, पानीपत, करनाल, सोनीपत, इन स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़, कालका समेत स्टेशनों को उड़ाने की धमकी। 15 नवंबर को जगाधरी बिजली प्लांट को उड़ाने की धमकी। धार्मिक स्थलों को भी बम से उड़ाने की दी थी धमकी। सहारनपुर हरियाणा रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई। पत्र में लिखा, जिहादियों की मौत का लेंगे बदला। पत्र मिलते ही खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट। सहारनपुर में रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई है सुरक्षा। सहारनपुर हरियाणा रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों ने डाक के जरिए भेजा धमकी भरा पत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? धमकी भरा पत्र आतंकियों द्वारा भेजा गया है, जिसको लेकर पुलिस विभाग भी और इंटेलिजेंस जो है वो लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये हरियाणा के एक जगाधरी रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ के स्टेशन अधीक्षक को यह पत्र भेजा गया है, जिस पत्र में बाकायदा सहारनपुर के स्टेशनों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। बाकायदा इसमें पत्र के माध्यम से यह सूचना भी दी गई है कि तुम लोगों कश्मीर के अंदर जिहादियों का खून बहा रहे हैं, उस खून का बदला हम 13 नवंबर को हरियाणा और जो सहारनपुर के रेलवे स्टेशन से इनको उड़ाकर लेंगे। साथ ही 15 जो नवंबर है उसको भी कहीं ना कहीं जो जगाधरी में कोई स्थल पड़ता है उसको भी धार्मिक, उसको भी उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके चलते हरियाणा और जो यूपी की बात करें तो दोनों जो राज्यों की एजेंसियां बाकायदा संपर्क में है एक दूसरे के, और बाकायदा तालमेल बनाकर पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और स्टेशनों पर भी चौकसी कर दी गई है। जी ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रशासन वगैरह किस तरीके से अलर्ट पर है? बात करें होली और दीपावली या 15 अगस्त के त्योहारों से पहले ही प्रशासन बाकायदा अपनी सतर्कता बनाए रखता है, लेकिन जिस प्रकार से ये धमकी मिली है प्रशासन इसको हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि इससे पहले भी
बाकायदा इसी प्रकार से जो चिट्ठी के भेजकर धमकियां मिलती रही हैं, जिसको पुलिस गंभीरता से लेती है और रेलवे स्टेशन के आसपास सभी स्थानों पर जो भी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों में सहारनपुर के रेलवे स्टेशन आते हैं, बाकायदा वहां पर खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय जो खुफिया एजेंसियां हैं और रेलवे विभाग की अपनी खुफिया एजेंसी हैं, बाकायदा एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और सतर्कता के साथ साथ जो उनके अपना मुखबिर होता है, स्थानीय नेटवर्क होता है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जोगाधरी, अंबाला और आपको बता दें कि तमाम जो रेलवे स्टेशन है उनको उड़ाने की धमकी दी जा रही। पानीपत, ये तमाम रेलवे स्टेशन है जिनके नाम लिए गए हैं। और अब रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया नियुक्ति पत्र वितरित। 51,000 युवाओं को सरकारी विभागों में दी गई नौकरी। सरकारी विभागों में युवाओं को मिली नौकरी। पीएम मोदी ने नियुक्तियों को किया संबोधित। दिल्ली में अब पहले की तुलना से ज्यादा दिनों में एसी कूलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एसी शोधकर्ताओं का कहना है कि ये सारी रुझान प्रमुख जलवायु वैज्ञानिकों के वैश्विक निकाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के निष्कर्ष से मेल खाते हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बिजली की मांग बढ़ी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कैंपस स्थित नर्मदा हॉस्टल में रायते को लेकर हुआ हंगामा। शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों को एक साथ ही 1,000 रुपये रायता परोसे जाने पर शाकाहारी छात्र भड़के। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने खाने के नाम पर छात्रों को बांट दिया। राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार। हवाओं की दिशा बदलने व गति कम होने से कई इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक किया 261 दर्ज, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके में नगर निगम के ट्रक में बाइक सवार ने 2 व्यक्तियों को मारी टक्कर। एक ही मौके पर हुई मौत, एक घायल। ड्राइवर मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुरुक्षेत्र में कई रेलवे स्टेशनों को धमकी मिलने की खबरों के बाद रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा। कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। रेलवे पुलिस अलर्ट। स्टेशन पर यात्रियों के सामान की जांच। पार्किंग में खड़े वाहनों पर रखी जा रही है तेज नजर। एक धमकी पर पत्र मतलब जगाधरी रेलवे स्टेशन पर एसएस के पास आया है। उसको देखते हुए मतलब हर स्टेशनों पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। दिन रात चेकिंग की जा रही है। तो क्या यहाँ किस किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं? जो कौन सा टीम बनाई गई है, कैसे छानबीन करते हैं? दिन और रात मतलब मुलाजिमों की टीम बनाई गई है। दिन रात एहतियात को देखते हुए मतलब चेकिंग की जा रही है। सवारियों की पार्किंग की अच्छा जो डस्टबिन है वगैरह की, ताकि कोई कोताही ना हो। ताकि किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। अंबाला में जिले में डेंगू का डंक का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में 4 से 71 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लार्वा मिलने पर जिले में 8500 नोटिस भी लोगों को दे चुका। यमुनानगर में आम जनता और ठेकेदारों की मिल रही शिकायतों के बाद कैबिनेट मंत्री ने लिया एक्शन। जगाधरी नगर निगम के एमए वरुण शर्मा को किया गया सस्पेंड। प्रकार की कि काम में सहयोग की बजाय बाधाएं डाल देता और कुछ जो काम हो रहे थे उसमें ठेकेदारों की भी शिकायत थी और आम जनता की भी इस प्रकार की शिकायत थी कि हमें काम करने में मतलब इस प्रकार का दबाव बढ़ाता है, गैर जरूरी दबाव बढ़ाता है और जिसकी वजह से काम काफी प्रभावित होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को मायना की आशिता भंडार ने चरितार्थ किया। लड़कियों की ऑल इंडिया आईपीएससी अंडर 19 और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल किया हासिल। आशिता को 75 लाख रुपए के स्कॉलरशिप के साथ कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई का अवसर दिया। हरियाणवी सांस्कृतिक का महाकुंभ कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का हुआ आगाज, जिसमें 6 मंचों पर 32,000 विधाओं में 3,000 से ज्यादा कलाकार मचाएंगे धूम। ऑडिटोरियम हॉल में महोत्सव का शुभारंभ हरियाणवी वंदना और मुख्य अतिथि राष्ट्रपति से सम्मानित सारंगी वादक मामन खां ने किया। कैथल बटियाला स्टेट हाईवे में स्थित टोल प्लाजा 1 नवंबर से हो जाएगा बंद। यह जानकारी गोला से जशपा
विधायक ईश्वर सिंह ने दी है। विधायक ने बताया कि स्टोर प्लाजा के बंद होने से इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को मिलेगा लाभ। गुरुग्राम में नकली नोट हुए बरामद। 1,87,500 रुपए के जाली नोटों सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी नूमेन रिक्शा चालक है और नकली नोटों को चलाने के लिए पहले भी 2 बार गुरुग्राम आया। पाथड़ा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन। विद्यार्थियों को दी गई मतदान के महत्व की जानकारी। विद्यार्थियों ने पोस्टर मेकर और महंगी प्रतियोगिता में मतदान के बारे में लिखे स्लोगन। पंजाब के रोपड़ में वकील अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ मिलकर बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई करता रहा। इसका खुलासा वकील की बहन ने सीसीटीवी की मदद से किया। बेटी ने समाज सेवी संगठन की मदद से पुलिस को शिकायत की। सेवा पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुसाइड करने वाली रोपड़ की असिस्टेंट प्रोफेसर बलविंदर कौर की बेटी को 18 साल की उम्र होने पर नौकरी देने का ऐलान किया, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि भगवंत मान झूठी गारंटियां देकर सत्ता पाने वाले सीएम का सच सबके सामने आएगा। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठनों के एक मॉड्यूल को तोड़ने में सफलता हासिल की है। मोहाली पुलिस ने बेखियाई के 4 गुर्गों को पकड़ा। ये आतंकी त्योहारों के दिन में टारगेट किलिंग का पंजाब का माहौल खराब करने की फिराक में थे। इनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर ने चेहरा ढककर बाहर निकलने का प्रतिबंध लगा दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिर्फ धार्मिक चिन्ह जैसे कि बुर्का या फिर जिसको कोई एलर्जी है उस पर ही हिदायत जारी नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ बैठक के बाद डिप्टी कमिश्नर ने लिया फैसला। अबोहर के स्थानीय मलोट रोड पर पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद पिकअप से लदे आलू सड़क पर बिखर गए। वहीं चालक पूरी तरह से घायल हो गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के समय ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना सदर पुलिस को दे दी गई। पंजाब के खन्ना स्थित समराला में पुलिस ने अवैध शराब से भरी 3 गाड़ियां पकड़ी। इन गाड़ियों से 150 पेटी शराब थी। मौके से 3 आरोपी पकड़े गए, 3 फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पंजाब में सेहत विभाग ने आयुष्मान के तहत प्राथमिक सेहत केंद्र चित्राला में लगाया सेहत मेला। 300 अलग अलग माहिर डॉक्टर की टीमों ने मरीजों की जांच की। मरीजों को मुफ्त दवाई भी दी गई। स्वास्थ्य मेले में विशेष तौर पर सुतराड़ा हल्के में विधायक ने शिरकत की और प्रबंधों का जायजा लिया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दिया। पार्टी ने रायगढ़ सीट से मधुकेंद्र को प्रत्याशी घोषित किया। मधु रायगढ़ की मेयर रह चुके हैं। इससे पहले जेसीसीजे ने चौथी सूची में 11 प्रत्याशियों की घोषणा की। कोरबा जिले के रामनगर शराब दुकान में कैश कलेक्ट करने आए नशेबंदों सिक्योरिटी गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे दुकान के आसपास अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने टॉप कंपनी के आरोपी गार्ड को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 नाली बंदूक जब्त कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही। रायपुर समेत शहरी इलाकों में इस बार दीपावली में सिर्फ 2 घंटे की पटाखे जलाने की अनुमति मिली। पर्यावरण विभाग ने इस साल दीपावली के साथ ही छठ और गुरु पर्व में पटाखे जलाने की लेकर गाइडलाइन की जारी। गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे धनी विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की संपत्ति 5 सालों में 52 करोड़ रुपए घट गई है। उनके पास 1,70,000 रुपए की कैश है। शपथ पत्र में उन्होंने संपत्ति 447.77 करोड़ रुपए घोषित की। साल 2018 में उनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ 1 लाख रुपए थी। बलरामपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तस्करी में उपयोग कर रहे वाहन हुए जब्त। 23 नग माटी चुराने के साथ वाहन जब्त। माटी लकड़ी तस्करी करते थे 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। माटी लकड़ी झारखंड ले जाने की फिराक में थे तस्कर। बलरामपुर में आदर्श आचार संहिता का हुआ उल्लंघन करने पर पंचायत सचिव निलंबित। कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ ने किया निरीक्षण। ग्राम पंचायत बेलवा डी का किया निरीक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इन दिनों में विधानसभा चुनाव की समीक्षा करेंगे। अलग अलग संभागों के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर जमीनी हालत को समझेंगे। सागर की नारायणवली विधानसभा सीट पर कांग्रेस बगावत के बीच घिरी। प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र चौधरी का नाम घोषित होने के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता लगातार टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। मंडला में एफएसटी टीम ने चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से सोना चांदी जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों से पूछताछ कर सोना चांदी सहित नकदी रुपए जब्त किए। आचार संहिता के चलते जो एफएसटी टीम गठित हुई है
मंडला जिले में एफएसटी टीम क्रमांक 3 के द्वारा मानिकसरा रोड रतलाम में शासकीय स्कूल के शिक्षक पर छात्रों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने के गंभीर आरोप लगे। स्कूल की 2 छात्राओं ने चाइल्ड लाइन में शिकायत की और काउंसलिंग के बाद रतलाम के औद्योगिक थाने में केस दर्ज किया रहा है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गठबंधन के साथ बांधवगढ़ और मानपुर में उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राष्ट्रीय समानता दल बसपा और ओबीसी महासभा के समर्थन के साथ बांधवगढ़ में बाला सिंह टेकाम और मानपुर में राधेश्याम कंकोड़िया को उम्मीदवार बनाया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक युवक के पेट से जुआंग तक फैले 10 किलो के ट्यूमर को निकाला गया। डॉक्टरों का कहना है कि ये केस अपने आप में यूनिक है। डॉक्टरों ने इस केस को इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजने का फैसला किया। इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाने के लिए क्लेम किया गया। जोधपुर पुलिस ने अवैध बजरी खनन को लेकर कार्रवाई करते हुए जब्त किया। इस दौरान 4 डंपर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित स्कॉट कर रही पिकअप को भी जब्त किया गया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अलग अलग टीमों ने यह कार्रवाई की है। सीकर में पिछले एक हफ्ते में प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी है। टमाटर के बाद अब प्याज के बढ़ रहे दामों ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया। त्योहारी सीजन के चलते कृषि उपज मंडी में प्याज की आवक में कमी और लागत में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। आपने दूसरी सूची में 21 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। पहली सूची में 23 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 सीनियर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस के 3 नेताओं समेत 2 आईपीएस रिटायर्ड छात्र नेता रविंद्र भाटी ने भी ज्वाइन की बीजेपी। उधम सिंह नगर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर के नीचे आया युवक, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हुआ हादसा। घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। बलंजन सरकार पर जमकर निकाला रोष। उत्तराखंड में सीएम धामी अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन पहुंचकर उपा दीपावली के मेले का शुभारंभ किया। पुलिस भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आगामी 8 नवंबर को किया जाएगा। जिस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने बताया विश्वविद्यालय का यह 11वां दीक्षांत समारोह होगा। चंद्रग्रहण आज रात 1:04 से लगेगा। इसे 9 घंटे पहले सूतक काल लगने के कारण मंदिरों को बंद कर दिया गया। 29 अक्टूबर रविवार को सुबह शुद्धिकरण करने के बाद लगे मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे और महाअभिषेक, रुद्राभिषेक सहित सभी पूजाएं होंगी संपन्न। लक्सर में चकबंदी विभाग कार्यालय में विजिलेंस का छापा। विजिलेंस की 12 सदस्यीय टीम ने मारा छापा। चकबंदी लेखपाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। किसान ने काम के बदले रिश्वत ले रहा था लेखपाल। किसान की शिकायत पर दर्ज हुई कार्रवाई। देहरादून में चारों धामों के बंद रहेंगे कपाट। चंद्रग्रहण के चलते चारों धामों के कपाट बंद रहेंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में बंद रहेंगे कपाट। मंदिर समिति के सभी अधीनस्थ मंदिर भी रहेंगे बंद। 28 अक्टूबर को रात 1:04 पर लगेगा ग्रहण। 29 अक्टूबर को शुद्धिकरण करने के बाद खुलेंगे मंदिर। जोशीमठ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2 दिवसीय दौरा। जोशीमठ में बद्रीनाथ वेद वेदांग जाएंगी। संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ करेंगे संवाद। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने दी जानकारी। 3:30 बजे जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के लिए करेंगी प्रस्थान। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा का समापन हरबू मैदान में होगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम की तैयारी हुई पूरी। संकल्प यात्रा के समापन समारोह को लेकर हरबू मैदान में सभा का होगा आयोजन। दुमका में हाई टेंशन लाइन के बिजली तार के खंभे पर चढ़ा युवक। विधायक ने पहल कर एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। चंद्रग्रहण के कारण देश के तमाम मंदिरों में कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब 29 अक्टूबर को मंदिरों की साफ सफाई के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। अंतागढ़ यूपी के तमाम मंदिरों के कपाट होंगे बंद।
कंवरपाल सिंह बनाए गए